बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं साबूदाना खीर, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, मैंने 4 किलो के करीब दूध ले लिया है खीर बनाने के लिए, और ये गर्म हो रहा था इसलिए मैंने गर्म पे रख दिया कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो हमारी। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 से 3 इलायचियाँ, और इलायचियाँ आप इसके अंदर खोल के ऐड कीजिएगा ताकि इसकी खुशबू एनहेंस हो जाए। इसी के साथ इलायचियों के साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी चीनी, और चीनी 4 किलो के हिसाब से मैंने इसके अंदर ले ली है तकरीबन 3 कप। ये देखिए, अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप इसके अंदर और चीनी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, हमने चीनी डाल दी और चीनी मेल्ट हो गई है हमारी ऑलमोस्ट। ठीक है, अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अपने साबूदाना। तो मैंने 1 कप ले लिया है और इसको मैंने पानी से अच्छी तरह वॉश कर लिया है। 5-10 मिनट के लिए मैंने इसको सोक करने के लिए रखा था, और फिर उसके बाद मैंने इसको रिंस कर दिया है। तो अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ूंगी 15 से 20 मिनट। ये 15 से 20 मिनट लेगा पकने में। और इसी के साथ में इसके अंदर अपनी ये जो कलरफुल सेवइयाँ हैं, ये आपको बाज़ार से आराम से मिल जाएंगी। ये मैंने इसके अंदर 1 पैकेट ऐड किया है। 1 पाव का 1 पैकेट जो होता है वो मैंने ऐड किया है इसके अंदर। और अब ये भी 15 से 20 मिनट लेंगी पकने में। साबूदाना हमारा भी 15 से 20 मिनट लेगा। तो अब इस दोनों को मैं 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ूंगी, और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, हमारी खीर पकते को 15 मिनट हो गए ऑलमोस्ट। 15 से भी 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल दोनों चीज़ें पक चुकी हैं हमारी। और देखिए, गाढ़ी हो रही है अब हमारी खीर, और ये बहुत जल्दी बन जाती है। चीनी मैंने इसमें 3 कप डाले थे, मैंने आपको बताया था। वो सिर्फ इसलिए कि ये 4 किलो था तो मुझे 4 कप डालने चाहिए थे। लेकिन अब मैं इसके अंदर 4 टेबल स्पून डाल रही हूँ मिल्क। कोई भी मिल्क जो मार्केट से आपको मिलता हो, डब्बे वाला जो सूखा दूध होता है वो इसमें ऐड करें। मैंने पानी डाल के इसको घोल बना लिया। घोल बनाने के बाद अब मैंने इसके अंदर ऐड किया है, और वो दूध भी मीठा होता है, तो इस वजह से मैंने चीनी की क्वांटिटी थोड़ी कम रखी थी। तो अब ये बैलेंस हो जाएगा बिल्कुल। अब हम इसको फिर 10 मिनट के लिए पकाएंगे, और फिर मैं आपको 10 मिनट बाद इसकी जो थिकनेस है वो दिखाऊंगी, और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए, इसे पकते हुए फिर 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, माशाल्लाह कितनी थिकनेस आ गई है इसके अंदर, और ये गाढ़ी हो गई है। अब ये रखने के बाद भी गाढ़ी होगी। ये देखिए, बस अब हम इसी स्टेज पे आके इसका फ्लेम ऑफ करेंगे, और मैं आपको फाइनल डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हमने थिक की तो फिर ये बहुत गाढ़ी हो जाएगी, और फिर ये रखने के बाद भी काफ़ी सोक करता है साबूदाना जो है वो दूध को। ठीक है, चलें जी, ये देखिए, हमारी खीर बिल्कुल रेडी हो गई, साबूदाना खीर। अब आप बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। चलती हूँ, आऊँगी फिर किसी न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।